जी हाँ भाई बेनो, आपके और आपके परिवार के ये वैसे बात करते हैं जो अमीन सैनी स्टाइल। और अमीन सैनी स्टाइल इसलिए हुआ करता था क्योंकि उस जमाने में अमीन सैनी को ऐसे बात करना पड़ता था। अच्छा। बिकॉज स्पीकर्स क्लियर नहीं थे। हाँ। यहाँ तो सर लाइव ब्रॉडकास्टिंग आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट आर्ट फॉर्म्स, राइट? तो इसका प्रेशर कैसे हैंडल करते हो? एक तो मैं कभी प्रेशर लेता ही नहीं हूँ। ओके। ऑलराइट, लाइव हो, प्री रिकॉर्डेड हो, क्या वो सारे डायनामिक्स में मैं घुसता ही नहीं हूँ। अच्छा। It's like when you go and play a cricket match, right? If you start thinking, अरे स्टेडियम में 5 लाख लोग बैठे हुए हैं, they're all wanting me to score 100, automatically हाँ, you're going to be out on the first ball. ओके। So मैं कभी डायनामिक्स नहीं सोचता हूँ। मेरे सामने जो इंसान बैठा है या बैठी है, हाँ, for me only that person is there. Wow. That's it. What happens before that, what happens after that, everything is nullified. And also when I'm focusing on having conversations with people, Siddharth, उसमें क्या होता है ना, I want to get inspired by them. ओके। I want to have a spiritual growth while listening to them. वाव। तो मेरे लिए मैं ये नहीं करता अच्छा वो आए हैं तो मुझे व्यूज चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, तोड़ फोड़ मचाना इंटरनेट में, ये मैं कभी नहीं सोचता हूँ। अच्छा। और मेरे 2 तरह के कंटेंट है, एक तो जहाँ पे मैं पागल हाई एनर्जी रहता हूँ, आई नो। और एक जहाँ बहुत सोलफुल होता है। ओके। एंड आई काइंड ऑफ एंजॉय द सोलफुल कन्वर्सेशंस मोर। अच्छा। हालांकि दैट alter ego is there which does high energy fun banter as well. बट मैं प्योरली जब वहां बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ वो इंसान कैसा वैल्यू ऐड करेगा मेरे लाइफ में, ओके। अपने स्टोरीज के जरिए, अपने मस्ती मजाक के जरिए, अपने इमोशनल साइड के जरिए। एंड आई अंडरस्टैंड दैट इफ आई इवॉल्व एज अ पर्सन, ओके, मेरी ऑडियंस खुद ब खुद इवॉल्व करेगी। अमेजिंग, अमेजिंग। एंड व्हाट डू यू प्रेफर, इंग्लिश और हिंदी? देखिए क्या होता है, ऑनेस्टली आई प्रेफर इंग्लिश, ओके। लिटिल बिट ऑफ हिंदी, लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश। बट कभी कभार मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करता हूँ और मेरा गेस्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स टॉकिंग मोर इन इंग्लिश, इंग्लिश। आई नो। आफ्टर अ पॉइंट मैं खुद इंग्लिश बोलने लग जाता हूँ। आई नो। बट आई बिलीव दैट इंडिया सच अ बिग कंट्री, अगर हिंदी में आप ज्यादा बोलोगे रीच ज्यादा होती है, वेरी connect to the masses, which I want to. So most of my conversations are in English, but ideally I wanted more in Hindi. हिंदी है सच। अच्छा, और आप ये आवाज का क्या राज है? मतलब मैन, लुक एट द डेप्थ इन योर वॉइस, दैट्स अमेजिंग यार। यार ये ऑलमोस्ट लाइक जो रोगन। Honestly, ये मेरा कुछ नहीं लेना देना है. Okay. It's obviously because of my father, Mr. B. Kannan. Yeah. And my father's got a phenomenal voice. Okay. And when I was a child, my father used to train me in debates, elocutions, अच्छा, everything, yeah. Okay. मेरे पिताजी ऐसे थे कि मुझे याद है मैं एक एग्जाम के लिए पढ़ रहा था, अगले दिन एग्जाम थी, मेरे पिताजी आए बोले और कितने घंटे अच्छा तुमने पढ़ाई की है? तो मैंने कहा 3 घंटा। Okay. तो उन्होंने बोला चल ठीक है, किताब बंद करो, come with me to play tennis. So I went to the club to play tennis with him. I swam with him. Okay. Came back and he says have dinner. Okay. उसके बाद 1 घंटा पढ़ाई करो और फिर सो जाओ और कल जाके एग्जाम देना। अच्छा। So he made me believe there's more than education in life. Wow. The true life education is from life itself. Correct. Right? तो मेरा जो बोलने का तरीका है, emphasizing on words, being very clear, has come completely from my father. Thank you, brother. Has completely from my father itself. Okay. तो जैसे कभी कभार लोग कहते हैं एक एक्टर को इतने खूबसूरत कैसे हो? हाँ। अरे वो तो माँ बाप की देन है यार, I know. तो voice is because of my parents. Okay. But obviously I don't smoke. अच्छा, okay. I don't drink. Wow. And also मैं ज्यादा फोन पे बात नहीं करता हूँ दोस्त. Oh really? I don't enjoy the process of talking on the phone too much. Okay. मैं तभी बात करता हूँ जब important होता है. अच्छा. Because I rest my voice a lot also. Right. क्योंकि मैं इतना बात करता हूँ दिन भर ना. I know. With its podcasts, with its events, with its voiceovers. True. So yeah, brother. It's the voice of the parents, but I've ensured that I don't wear it out. अच्छा, और ये कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है आपने फॉर होस्टिंग इवेंट्स वगैरह, या कैसा ये जर्नी रहा, मतलब कैसे ये प्रोसेस हुआ? देखिए, when I started off in 1994, Siddharth, My God, okay. I was India's youngest radio host at the age of 14. Wow. And I'm still there in the Limca Book of Records. अच्छा. तो जब मैं आया था, I was one of the initial movers. Right. And मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी with Times FM.
Okay. which in this day and age is called Radio Mirchi. Right. मेरे आने से पहले सब लोग अमीन सयानी जी का कॉपी करते थे. Correct. Correct. जी हाँ भाई और बहनों, आपके और आपके परिवार के, ये वैसे बात करते थे, जो अमीन सयानी स्टाइल. Right. और अमीन सयानी स्टाइल इसलिए हुआ करता था क्योंकि उस जमाने में अमीन सयानी को ऐसे बात करना पड़ता था. अच्छा. बिकॉज स्पीकर्स क्लियर नहीं थे. Okay. Okay. अच्छा. Right? In the 60s, 70s, the speakers were not great. Right. He had to emphasize on every word. हाँ. Yeah, ताकि लोगों को सुनाई दे क्लियरली. Okay. तो सब वही करते थे. Right. तो जब मैं आया, मैं तो बड़ा फ्री फ्लोइंग था और मुझे खोने का डर नहीं था. सिद्धार्थ, Correct. खोने का डर क्यों नहीं था? क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आया था. Okay. ऐसा नहीं था कि माँ बाप ने बोला जाकर पैसे कमाओ. अच्छा. ऐसा कुछ नहीं था. बट हाँ, मैं बहुत एम्बिशियस था. Right. मैं बहुत अचीवमेंट ड्रिवन हूँ. Okay. मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है. मुझे हसल बहुत पसंद है. Great. In fact, I like people around me who are hustlers. Wow. Because I believe every day you wake up, you must have a challenge. नहीं तो फर्नीचर और इंसान में क्या फर्क है? फर्नीचर 10 साल बाद भी वैसे ही रहता है, इंसान बढ़ता ही रहता है. Correct. So I ended up getting onto radio हाँ. and became this free-flowing guy who started doing normal conversations. Okay. Okay. Obviously, आवाज इतनी भारी नहीं थी, but it was much better than a lot of 14-year-olds Very true. who were doing radio. I can say, hey, kya chal raha hai and all that. And then it became a trend in India. Yeah. RJs to talk very, very naturally and Right. casually also. Correct. हाँ. And उसके बाद क्या हुआ कि a lot of guests started coming on my show. हाँ. तो and I was being featured in the Bombay Times a lot कि 14 साल का लड़का है. क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ एक ZTV हुआ करता था Correct. और एक रेडियो स्टेशन. Right. So though I was on radio, हाँ. I became a face. Siddharth. Wow. So I was written in Bombay Times, I was going to college events and there was a lot of adulation. Okay. But very honestly, even that age, I हाँ. wasn't driven by the adulation. अच्छा. हाँ, एक थोड़ा किक मिलता था कि लड़कियां पहचानती है. Okay. बट मेरा यही था कि मुझे एक लेगेसी छोड़ना है. Wow. आज मैं 45 का हूँ. आज भी मैं जब मेहनत करता हूँ, मैं लेगेसी वाला सोचता हूँ. Okay. मैं सोचता हूँ जब मैं मरूंगा, हाँ. हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता कि जब अब मर जाए तो क्या हो, I know. बट मैं चाहता हूँ कि लोग याद रखें मुझे यार. Wow. वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Amazing. So when I got into radio, then I moved into voiceovers. Yeah. I was the first voice of Tele Shopping Network. Yeah. Tele Shopping Network होता ना, खरीदिए 350 रुपए में ये Mathways. So I started doing voiceovers there. Then I got into events. Then I got into television. Yeah. And then eventually YouTube podcasts. Absolutely. And अभी तो खैर podcast में everyone knows you. बहुत successful है. The first podcast I think India में मैंने किसी का देखा था, वो आपका ही देखा. How sweet. Thank you, brother. हालांकि मैं पहला podcaster नहीं रहा. I know. Yeah. मैं एक चीज बताता हूँ. एक इंसान था, मेरा दोस्त सुदीप लहिरी. Okay. और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ. सुदीप, आई होप यू वॉच दिस. आई वांट टू से थैंक यू टू यू. वो जब भी रेडियो इंटरव्यूज के लिए गेस्ट के साथ आता था तो बोलता था, सिद्धार्थ सर, हाँ. आप रेडियो कर रहे हैं बट यू गॉट अ पर्सनालिटी फॉर यूट्यूब. True. तो उस टाइम पे आई यूज्ड टू चार्ज अ लॉट ऑफ मनी फॉर वॉइस ओवर, Okay. फॉर होस्टिंग इवेंट्स, Yeah. फॉर डूइंग टेलीविजन. अपफ्रंट पैसा होता है. Correct. अगर आप मुझे फोन पे सिद्धार्थ एक वॉइस ओवर करना है, बोलता पैसा कितना है, पेमेंट अकाउंट में आता, मैं आता. I know. बट व्हेन ही स्टार्ट यूट्यूब करना, तो मैं कहता था यार पैसे कितने? बोला नहीं सर, आपको बिल्ड करना है. मैं कहता नहीं मम्मी यार, मेरे पास पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ. Right. And then I saw an advent of a lot of people coming in Yeah. YouTube, and I said, wow, this is big. This is- And he said, sir, your energy is crazy. Yeah. Like I can tell you now, there are two types of content in my podcast. One is high energy, crazy, Yeah, which I yeah. think of the person in front of me and I can take that side out, True. and the soulful one. Yeah. Then I said, चल करते. तो इनिशियली मैं ऐसे एक वीडियो डालता रहता था. Yeah. हाँ. एक छोड़ दिया. Right. And they started doing well. Then Yes. in 2020, I told myself, we were all analyzing. True. We were all analyzing कि अब लाइफ में कुछ करना है तो सॉलिड करना है. Mm-hmm. इंसान अपने आप को इवेल्युएट करता है. तो मैंने कहा अब किसी और के लिए काम करने से अच्छा है मैं ये करूँ. Okay. And I became very proactive on YouTube. YouTuber. But again, I started getting different kinds of content. Okay. पहले मेरा 8-10 मिनट की इंटरव्यूज होते थे. Right. अब एक 1.5 घंटे के होते हैं, मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट. Yeah. पहले मैं सिर्फ बॉलीवुड ए लिस्टर्स करता था. हाँ. फिर मैंने टीवी स्टार्स को लाया, फिर मैंने टीवी रियलिटी स्टार्स को लाया. Right. अब मैं यूट्यूबर्स को लाने लगाओ, कॉर्पोरेट आइकॉन्स को लाने लगाओ, स्पिरिचुअल गुरुज को लाने लगाओ, एस्ट्रोलॉजर्स को लाने.
So now I'm becoming more and more inclusive, brother. Very true. Because I've interviewed Akshay Kumar 75 times. Oh, And, acha. you know, I mean, I enjoy his conversations. Yeah. But for me, recently I interviewed Rajesh, जो एक truck driver vlogger है, Wow. जो 30,000 रुपए कमाते हैं as a truck driver. Acha. And he started vlogging in his truck. Yeah. And it reached 6 crores annual income in 1 year. Amazing. And I enjoyed that so much Wow. because it was fresh for me, right? Wow. So the trick is you've got to keep yourself Mm-hmm. fresh. And how will you keep yourself fresh? Uh-huh. When you start getting fresh guests, Okay. you start getting fresh kind of content for yourself and you as a host surprise yourself. Yes. तो जब मैं हाई एनर्जी फनी कंटेंट करता था, मेरी मैनेजर कंटेंट हेड है मधुर, जो बोलती थी आप इतने सोलफुल हो, पॉडकास्ट में लाते क्यों नहीं हो? Acha. तो मैं कहता था यार, maybe my audience doesn't want it, they only want to see the side. Yeah. But then one day I got up and said, channel mera. Okay. If I can't experiment here, where can I? Where can I? So despite having that little bit of insecurity that people may not accept me for Uh-huh. that side, Uh-huh. I started doing soulful Wow. podcasts. Okay. An example? For example, people coming on my show and they started breaking down, crying, talking about their traumas, Okay. some dark phase that may have happened in their life. And obviously, it has a lot of anecdotes. It's not like soulful, me pure interview mein ro rahe hain. Right. But those kind of things they would never do. Never do. Someone's gone through such a big trauma that if you hear it, you'd fall off your chair saying, how can they say it on a podcast? But they entrusted me with that. Acha. And why did they entrust me with that? Because I've been around for so long. So long as well. So the trust factor in me is very, very strong Yeah. because they know that he is not doing it for sensationalism. Mm-hmm. He's not doing it because he wants to get the views. Yeah. Because he's been around for so long. Yeah. So I'm not like one of those platforms. Uh-huh. भाई views आ गया, अब guest से मिलना ही नहीं है. Acha. I know. हाँ. मुझे guest से मिलना है, दोस्ती रखनी है, रखनी है. मुझे इज्जत कमानी है. नेक्स्ट टाइम वो मेरे साथ एक मॉल में मिले, Yeah. तब भी मुझे हक करके बोले, सिद्धार्थ, Yeah. you brought out a side of me Yeah. that no one else brought. Absolutely. So I surprised myself too, right? True. So if I surprise myself with that kind of content, which was soulful, which Yeah. I never knew that I could do, Uh-huh. audience also gets surprised. Yeah. Audience also starts realizing Yeah. कि सिद्धार्थ कनन कुछ ना कुछ अलग करता रहेगा Yeah. कुछ महीनों बाद. Correct. A lot of podcasters that I watch, they're becoming stereotypical कभी कभार. Very true. Yeah. एक फॉर्मेट है उनका. Yeah. उनको मालूम है कि यही सवाल पूछेंगे, यही करेंगे. Correct. और वो बहुत स्कैरी होता है भाई. मुझे completely लगता है कि it is one of the biggest professions now. Hosting ले लो या Instagram ले लो, YouTuber ले लो, is gonna change or revolutionize the way careers are gonna be perceived in India. तो आपको क्या लगता है कि कौन सी 3 skills है जो एज अ स्टूडेंट सीखनी चाहिए या किसी को भी सीखनी चाहिए अगर उसे एक अच्छा होस्ट होना है? एक तो अपने आप को अच्छी तरह समझो. ओके. अपनी ताकत को समझो, अपने लिमिटेशंस को समझो. Good. It's very important to know yourself very well. हाँ. Sometimes when you find a host, like I bring crazy energy in corporate events, Yeah. right? I brought in energy at the time when people used to say, अरे corporates में ये कर ही नहीं सकते. अच्छा. But I was a rule breaker. Wow. But a rule breaker हाँ. who had a vision. Wow. It was not just being rebellious for the heck of being rebellious. अच्छा. And I started doing crazy energy wala events and it became a trend. Right. So a lot of people started copying me there also, अच्छा. getting inspired by me. Okay. क्योंकि उनको लगा ये work कर रहा है. Right. But it wasn't coming from within. अच्छा. They were doing it because it was successful. Someone was successful. So supposing I get a different kind of guest and I talk, so if someone watches me on a podcast and अच्छा सिद्धार्थ कनन ने ये क्या, ये वर्क है और यही वर्किंग है मार्केट में, तो मुझे भी ये करना है. अच्छा. But they're just going to emulate me or any other podcaster who's doing well now. Right. So how's that going to take them in the long run? You Huh. can only Uh-huh. sustain yourself when you're raw, authentic and real. Wow. And how are you going to be raw, authentic and real when you know yourself? Second point, हाँ. if you want to be an audience host, which means live event host, Okay. which means stage follow-up, Mm-hmm. you obviously need to understand your audience. कि आप किससे बात कर रहे Okay. Okay. हो? एज ग्रुप क्या है ऑडियंस का, अच्छा. और फिर अकॉर्डिंगली आप उनको एड्रेस करते हो. Okay. So as a host, you need to understand हाँ. who you are catering to. Okay. Okay. Right.
टोटली मासी हो जाते हैं, पता चला कि ब्रांड को मासीनेस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नीश चाहिए, राइट। तो वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हाँ, आप नॉर्थ पोल पे हो और सब चीज साउथ पोल में है। आई नो। हाँ, The key is to bring your own elements in. अच्छा, अगर ब्रांड आपको ब्रीफ करता है, हाँ, इवेंट कंपनी आपको ब्रीफ करती है, हाँ, और वही ब्रीफ आप कंप्लीटली फॉलो करते हो, तो यू आर रिप्लेसेबल, राइट? राइट, Because A can be replaced by B can be replaced by C, True. D can be replaced by E. राइट, But हाँ, along with the brand brief, if I end up हाँ, bringing my own elements in, अच्छा, that's what makes you into a brand. ओके, That's what makes you irreplaceable. ओके, मेरा रिकॉल बहुत है ब्रांड्स के साथ, क्योंकि अच्छा, वो आके ये समझाते हैं और ये मैं लाता ही हूँ, उसके ऊपर अपने एलिमेंट्स लाता हूँ, ओके, ओके, एंड दैट्स व्हाट मेक्स हम्म, you a irreplaceable host when it comes to events. अमेजिंग, अमेजिंग, Again, when it comes to podcasts, हाँ, you have to know your guests. ओके, ओके, I have a person who does research, feeds me content, and then I add my own elements, ओके, and then we talk to the guest. ओके, गेस्ट को भी पता होना चाहिए कि यार, जब गेस्ट मुझसे बोलता है सिद्धार्थ तुमको कैसे मालूम, आई नो, हाउ डिड यू नो, राइट, that itself is a big kick for us as a Okay. team. राइट, So you have to know the guest हाँ, even better than the guest knows himself or herself. अमेजिंग, उन्हें उनकी कुंडली निकाल के रखो, क्या बात, अच्छा, क्योंकि फिर आप फॉलो अप क्वेश्चन बहुत जबरदस्त कर सकते कर सकते हो। हो, मैं बहुत सारे पॉडकास्टर्स को देखता हूँ जो सवाल पूछते हैं, आंसर कुछ और आता है, हाँ। फिर वो इमीडिएटली नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। राइट, देयर इज नो फॉलो, There's no follow up. या, But you have to have a follow-up, Yeah. which can only come organically and spontaneously करेक्ट। when you know the inside out of the guest. और दूसरा, अगर एक स्टूडेंट है, राइट, जो चाहता है कि मुझे सिद्धार्थ कनन जैसा पॉडकास्टर बनना है, होस्ट बनना है, सुपरस्टार बनना है, तो सुपरस्टार मालूम नहीं पड़ा होस्ट। नहीं, तो वो घर में क्या प्रैक्टिस कर सकता है? देखिए, एक तो पक्का घर में बैठ के आप किताबें पढ़िए, अच्छा, लाउडली पढ़िए, ओके, अपने आप को मिरर में देखिए। मैं आज तक जब अपने बेटियों के लिए किताब पढ़ता हूँ, I read out loud. ओके, I read it with expressions. अच्छा, It is not only for them, हाँ, but ओके, it's also for me. ओके, Because when you say it and you hear it, हाँ, you'll automatically know where you're going wrong. वाओ, ओके, So you must read books. हाँ, हाँ, You must read books of different languages. ओके, Hindi ho, English ho, आपका mother tongue ho. हाँ, Because regionalism is unbeatable. या, Regionalism is unbeatable. करेक्ट, तो वो जरूर करिए आप. हाँ, हाँ, And also be aware of things around you. I'm not saying be cricket का दिग्गज, बॉलीवुड का दिग्गज, पॉलिटिक्स का दिग्गज, स्टॉक्स का दिग्गज, हाँ, बट नॉलेज तो रखो, बेसिक। नॉलेज तो रखो। सर, वी कम बैक टू नॉलेज, बट आपने जो बात बोली है ना, रीड विथ एक्सप्रेशन, ये मुझे कमाल की लगी है, बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट्स फ्रॉम अ स्टार एंड अ सुपरस्टार, राइट? तो उस पर थोड़ा एम्फसाइज कीजिए। For example, you're narrating a story to someone, हाँ, हाँ, right? I'm on stage ओके, or I'm on a podcast. ओके, Imagine ये, हाँ, हाँ, once upon a time, वाओ, there lived a king and a queen. And they had a beautiful young princess who was only 8 years old. But she was very, very naughty. ओके, She would always hide the king's crown. और क्या आप जानते हैं कि उनकी जो माता जी थी, रानी माँ, उनको रोज कान पकड़ के बोलती थी अपने पिताजी का क्राउन कभी मत छीनो और छुपाओ, समझी क्या? तो फिर जो उनकी बेटी थी, जिनका नाम था साइशा, वो बोली, बट इफ आई कांट प्ले विथ माई पापा, तो मैं किसके साथ खेल सकती हूँ? amazing, amazing, this is amazing, yeah, Yeah, brother. okay, So then what happens is that the person in the stage, in front of the stage, backstage, yeah, everyone is watching your story, watching your story, yeah, not hearing your story, watching your story. wow. So that's what it is all about, yeah, bhai. लेकिन सिद्धार्थ सर, एक और चीज़ है इसमें, जब भी मैं स्कूल में था, ट्रस्ट मी, आई वॉज वेरी बैड इन टू इलेक्ट्यूशन, यू नो, कॉम्पिटिशन्स, एंड देयर वर सुपरस्टार्स अराउंड मी, गर्ल्स जो बहुत अच्छे थे,
बट फाइनली व्हाट हैज हैपेंड, मैंने सेशंस लिए हैं जहाँ पे 1000 5000 स्टूडेंट्स मेरे सामने हैं, लेकिन वही मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने फिर दूसरी जॉब ले ली और स्कूल के बाद लाइफ में कभी उन्होंने स्टेज पे बात तक नहीं की. सो इज इट बिकॉज कि पेरेंट्स ने इंकरेज नहीं किया कि आप ये होस्ट एज अ होस्ट लो, या अभी भी इंडिया में वो थोड़ा एज अ करियर पीछे ही है? ऑनेस्टली बताऊं तुमको भाई, ये मैं अपनी बेटियों को बोलता हूँ जो 8 और 5 साल है. ओके. मैंने बेटियों को बोला है होने का डर मत रखो. वाओ. My daughter Adhira was 6 or 7 years old when she was told to do a rap Okay. of nursery rhymes. Oh. And believe you me, she was so confident because I told her कि जब 500 लोग ऑडियंस में हैं और वो थे, Right. मैंने कहा ये सोचो कि सारे 500 लोग आपके दोस्त हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड है. Wow. वो आपको कभी हारने नहीं देंगे, कभी आपको गिरने नहीं देंगे. Okay. So imagine everyone in the audience is your amma, your appa, your sister, your best friend. Wow. I thrive in large audiences. Yeah. मैं बता रहा हूँ सिद्धार्थ, और कसम खाता हूँ, Yeah. I love it. More the audiences, I go mad. I love it. I get a sense of power from within True. of performing to another level. Yeah. Because I believe that 10,000 people in the audience are my friends. Wow. And they're not going to judge me if I falter, if I make a mistake. It's never going to happen. Okay. So that's what I told my daughter. So remember, if you have a fear of public speaking, Yeah. imagine everyone in the audience is your best friend. Like your best friend does not judge you. Yeah. True. Like your best friend does not judge you. Okay. You will not be judged by the people in the audience. Okay. Forget the fear of judgment of the audience. Wow. दूसरा एक होता है कि थियरी ये है कि imagine there's only one person in the audience. Wow. अच्छा. और वो इंसान का शक्ल कौन है वो आप इमेजिन करो. Okay. आपकी माँ हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड होते, और उनसे बात करो. अच्छा. Also, I believe in the survival theory. अच्छा. I encourage my children to play sports. I Okay. encourage my children for extracurricular activities. Right. I, in fact, make them do things that are out of their comfort zone. Wow. I took my kids abroad, and my younger one was 5, was scared of snorkeling. Okay. Yeah. And believe you me, I made it happen in a very nice way, in a friendly way. Friendly way. And that's the best thing to happen to her. Right. My elder one learned how to swim when she was 6.5 years old. Okay. How? Because I made her get rid of the fear of swimming. अच्छा. So, from childhood only, जो मैंने फेस किया, मेरे जो fears थे, मैंने अंडरस्टैंड किया, और मैं बच्चों को बोलता हूँ, जो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, कि every fear that you have, you got to face it. But on the right, keep someone who's very, very close to you, Okay. so that you can talk about that fear. Right. So if you have certain fears of the audiences, talk to someone who's close to you who will understand and guide you as well. अच्छा. Because the more you take out your insecurities and fears Right. to someone close, Yeah. you will feel lighter. Correct. And yes, initially, from the time they understand what is walking, talking, Yeah. you've got to make kids realize certain things. For example, when my daughters used to fall while playing, I used to have empathy. Okay. I have empathy, Right. but मैं उसको larger than life नहीं करता हूँ. Oh my God, बच्चा गिर गया, अरे क्या हुआ, हाँ चोट लगा, कुछ नहीं. अच्छा. अब मेरी बेटी जब गिरती है ग्राउंड पे, छोटी वाली जो 5 साल की, ऐसे मुझे करके दिखाती है. My muscles have become stronger. Wow. अच्छा. They know I'm there for them. Right. They know I care, but I don't make it larger than life. Correct. एंड सर, ये वॉइस का आप कोई खास ख्याल रखते हो? अभी भी गार्गलिंग करते हो वार्म वाटर से वगैरह, या आइसक्रीम नहीं खाना? नहीं, मैं आइसक्रीम खाता हूँ. सब खाता हूँ. ओके. स्मोक नहीं करता हूँ. अच्छा. हाँ. दारू नहीं पीता हूँ. ओके. और वॉइस को रेस्ट करता हूँ. अच्छा. मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था बहुत साल पहले भाई. ओके. मेरे थ्रोट में नोड्यूल आया था. अच्छा. हाँ. That's because of the talking, not drinking water. I hardly drink water. I never used to drink that much of water. Oh, अच्छा. And I was off talking for 6 months. अच्छा. Which is very traumatic in my head, brother. Absolutely. And I couldn't tell the world that I had
that issue Oh. because I was very young then. I'm talking about 13, 14 years back. Oh, अच्छा. And at that time, to tell everyone, मुझे लगा अरे काम चला जाएगा, लोग बोलेंगे यार ये बोल नहीं पा रहा है. Right. तो मैंने उनको बोला कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ and I'm building on that. अच्छा. So the doctor told me if you get it operated, हाँ. then there's a chance that your voice could change हाँ. for better or for worse. Oh. So he said the best way to get rid of this nodule is not talk. तो 2 महीना नहीं बात करना, बिल्कुल नहीं बात करना, अच्छा. भी नहीं हुआ. अच्छा. 2 महीना पूरा एक No, one word. बाप रे. Then imagine how tough it is on your head. 3 महीना नहीं बात करना. फिर मैं उठा, मैंने डॉक्टर को फोन किया. तब तो थोड़ी आवाज निकल रही थी अच्छा. ऐसे. ओ गॉड. हाँ. और मैंने बोला मुझे सर्जरी करना है. डॉक्टर ने कहा यू श्योर? हाँ. Because he said तुम्हारा आवाज चेंज होगा. अच्छा. It's a big thing Yeah, because you're in the field where people know you for a certain voice texture. Voice texture. So are you sure? अगर कोई और होता तो मैं बोल देता कर लो. हाँ. Are you sure? I said I can't handle it anymore. अच्छा. And I got the nodule removed Oh. and my voice became better. Yes, it has. Yes. I'm telling you honestly. अच्छा. So also drinking water is very important. Oh, okay. Also resting your voice. Like after this podcast, Yeah. if I get onto the car, I'm not going to talk to anyone on the phone for a long duration. I'll just do one line conversation. So I'll rest it till I go for my next recording or event. Oh. So you've got to take care of your voice for sure, yeah, bhai. But that doesn't mean you don't need to live life. Okay. I Okay. eat spicy food. अच्छा. I have ice creams. Okay. But at least I don't do anything to kill my voice, which is Achha. smoking, drinking, Yeah. Yeah. and screaming, shouting, वो नहीं करता. अच्छा, वो नहीं करते हो. वेरी ट्रू. सर, ये इतने पूरे लॉन्ग जर्नी में रादर आपका जो अभी यूट्यूब पॉडकास्ट है उसमें हु वाज द बेस्ट तो नहीं बोल सकता बट हु इज योर फेवरेट गेस्ट अभी तक? यार बहुत सारे हैं. In fact, initially in the early time, I wouldn't even call it a podcast because they were like 20-minute interviews. It was Shah Rukh Khan. Okay. It was Shah Rukh Khan because as everyone knows, very, very intelligent. अगर आप 19 साल की हो तो he ends up talking to you like a 19-year-old. Okay. If you're 30 years old, he'll end up talking to you as if he's 30. अच्छा. If he realizes that you're into banter, which is craziness, he'll bring that in. If he knows you're into in-depth talking, he'll bring that in. अच्छा. But recently I had a phenomenal conversation with a truck driver who's a vlogger Okay. called Rajesh, जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं. अच्छा. He started vlogging in his truck and started making food. And he reached to 1.9 million subscribers. Yeah. So when I was getting him, some people were saying, अरे मत लेके आओ, क्यों आप तो SARS को लाते हो, ये लाते हो. अच्छा. But मेरा instinct था, हाँ. मुझे लाना है because I wanted to learn from him. Absolutely. And I also wanted to know कि इनका lifestyle change हुआ है कि नहीं. हाँ. And you know what he told me? कि मेरा घर अब 1 करोड़ से ज्यादा है. Correct. मैंने बनाई है. Right. तो मैंने कहा आप रहने वाले हो बिंदास? बोले नहीं. हाँ. मैं अभी भी ट्रक चलाऊंगा, मैं अभी भी ट्रक में घूमूंगा, अभी भी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाऊंगा. अच्छा. क्योंकि दैट इज माई आइडेंटिटी. वाह. मेरे बीवी बच्चे एंजॉय करे. अच्छा. बट इतने साल में आई एम नॉट यूज्ड टू स्टेइंग एट होम. आई एम यूज्ड टू स्टेइंग एट होम फॉर 4 days a month. हाउ कैन आई चेंज दैट? सो आई सेड आपने लग्जरी गाड़ी खरीदी है? नहीं. अच्छा. कि मेरी आइडेंटिटी मेरी ट्रक है. दैट्स कमेंटेबल. नहीं, हम सबसे पहले वो एक गाड़ी खरीद लेते एंड देन बाकी जो कर रहे हो छोड़ छाड़ के उसमें चले जाते. तो आप एक चीज सोचो कि उनको मालूम है और समझ है वो कहाँ से आए और किस चीज ने उनको बनाई है. राइट. बहुत सारे लोग जब बढ़ते रहते हैं एज पॉडकास्टर्स, बहुत सारे लोग बढ़ते रहते हैं इनकम में, स्टैचर में, वो भूल जाते हैं where they come from, सिद्धार्थ. Correct. And what makes you who you are is where you came from. Absolutely. And if you forget those roots with the audience came and met that truck driver, Sir Rajesh ji, because of what he was, that truck driver. If he starts driving a Lamborghini and coming, they'll have that disconnect. But now they're inspired by him. Absolutely. कि घर खरीद रहे परिवार के लिए, but he's still enjoying the truck. He still wants to make food in the truck. Absolutely. So what is very important is never forget what made you who you are. Sometimes मैं reality show contestants से बात करता हूँ. Some of them come from small towns. Yeah.
in a year they get popularity. But I can see the arrogance. अच्छा. I can see the command. Hmm. And I don't blame them because बेचारे लोग इतना फेम देखे ही नहीं है लाइफ में. नहीं देखे. तो चलने का स्टाइल ये हो जाता है. अच्छा. फिर आप 3 साल बाद उनसे मिलते हो, उनका कुछ नहीं हुआ करियर का. Right. बट उस वक्त अगर आप उनको एडवाइस करोगे एज एन एल्डर ब्रदर, Right. they'll never take it. Never Because arrogance is here, so strong. Absolutely. But you can see the downfall, and I've seen it when people do these reality shows like Big Boss. हाँ. So many of them come. अच्छा. हाँ. But believe you me, after a year and a half, no one asks about them. अब कुछ नहीं किया career के साथ. कुछ नहीं. Because in 1 year they go mad, but there's no one to guide them. Guide. So it's important also to keep people around you हाँ. who can guide you, भाई. Absolutely. मेरे इर्द गिर्द थोड़े बिजनेस एसोसिएट्स हैं. मैं तो बहुत सारे बिजनेसेस लॉन्च कर रहा हूँ स्लोली Oh. स्टेडली. Really? सॉरी सिद्धार्थ, Yeah, yeah. राजेश दिमाग में I don't mind. वो 6 करोड़ रुपए कमा रहा था. I don't mind. तो सिद्धार्थ क्या है कि so I have people who will be of strength to me. जैसे अगर business dynamics मेरा strength नहीं है, तो get people who can guide you in that. Okay. But you need to start getting people Hmm. who can guide you and make you grow Okay. together. Together. No, so I've seen you have always अपने आप को ना reinvent किया है, right? तो businesses में भी आप एक completely अलग business launch करना चाहते हो कि something related to your field? Both. For example, my wife Neha Kannan is an entrepreneur. We've just launched a kids perfume line Oh wow. called Kawaii. अच्छा. You know, very organic, no chemicals, Oh. no things which are not good for kids at all, if you know what I mean in basic terminology. Uh-huh. We've launched that अच्छा. just now Wow. because I'm very fond of kids. I love kids. I have 2 daughters of my own. Yeah. So anything related to kids, I understand a lot because I'm a hands-on father. Then we have Pink Parrot Kids, अच्छा. which is kids' ka doodle products. Mhm. But obviously, my wife is running all that, अच्छा. and I'm also with her in terms of strategies. Okay. But Kawaii perfumes we've launched, but now I'm going to be starting an edtech platform also related Wow. to voice. अच्छा. Yeah, and I've invested in a few startups Wow. Wow. which is related to our field. Okay. You know, a VFX company which Mhm. makes VFX for television, films, Wow. commercials, etc. अच्छा. So all these things I'm doing. So some are related to what I do, Okay. and some may not be my strength, but my wife's biggest strength. The biggest So strength. I get in things that I feel are my strength onto what exists with her strength. Yeah. So her strength and my strength mixing together, yeah. Amazing, amazing. So मेरा एक friend है, तो she started doing these corporate events, you know, and she started with 5,000 rupees, correct? And then she reached to a point where she was almost charging 2, 3, 4 lakh rupees per event, right? And then she said, you know, अभी because I am starting charging so much, अभी फिर 2-3 महीने में एक event आता है. So how do you handle that? Very good question, brother. Mhm. Very good question. Excellent. I've genuinely kept my price very flexible, Okay, okay, and I'm open about it. great. Because when people call me up, हाँ, call my team up, we understand the event, kya hai, right, and we quote a figure, yeah. but we also try to understand where they come from. क्या budget हो? A lot of people end up being stubborn with Yeah. the price, True. which is going to be the downfall. Yeah. With utmost humility and sincerity, Siddharth, I don't have dates to give. Oh, By God's grace, I have enough work. okay. My month goes very, very busy with its Mhm. events, with its voiceovers, with Oh. its podcasts. Right. And it's been like that for 30 years. Okay. Only one phase, maybe 10 years back, where I had a lull period. Okay. That was again because of me. But Mm-hmm. otherwise, Achha. I've been busy because I've kept my rates flexible. Wow. But I also trust people who call me. Okay. Sometimes they say, Siddharth भाई इतना बजट नहीं है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, अच्छा. मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, Okay. पर फ्यूचर में होगा तो तो देना मुझे, right. तो करते हैं. Okay. कभी कभार ऐसा भी हुआ है, लैंडेड एट द इवेंट, आपको पता है इतना बड़ा स्केल का इवेंट है, आपको उतना रेट नहीं मिला है, नहीं मिला. तो आप उसको बोल देते हो मैं अच्छा काम करूंगा, पर ये गलत हुआ. ये गलत हो. तो one has to be flexible. Correct. Correct. It's like a Bollywood actor. Yeah. They're all flexible. Hmm. Some who are not Yeah. are finding it tough. Finding it. You have to be flexible with your rates. Correct. Because seeing the situation, seeing the person in front of you, evaluate that. Correct. Correct. अगर मैं list down करूँ, तो what are the events where people can make money as a host? एक हो गया corporate events. And you list down rather. I'll count. Corporate events, Yeah. for sure. Okay. बहुत बहुत
अच्छा पैसा होता है ओके कॉर्पोरेट में, बिकॉज वहाँ कोई मीडिया नहीं होती है. अच्छा एम्प्लॉयज होते हैं, डीलर्स होते हैं, तो आपको Right. प्रीमियम रेट मिलता है ओके based on who you are. Right. It varies from anchor to anchor based True. on the background. ट्रू Because there's no media there, so they don't negotiate with you saying media है, Okay. कम कर लो पैसे. राइट राइट वेडिंग्स है, हाँ. वेडिंग होस्टिंग अच्छी है, ओके ये दोनों बहुत है. मेजर फायर साइड चैट्स होते हैं जहाँ पे कभी कभार सिर्फ बुलाया जाता है ओके to chat with that person in front, but there could Okay. be an anchor before you and after you. ओ And I'm also called for energizers now. अच्छा Which means इसे एंकर कोई और भी हो सकता है, पर आप आओ बीच बीच में 15-15 मिनट के लिए अच्छा और क्राउड के साथ कुछ ऐसी चीजें करो जो उनको अपलिफ्ट करेगा एनर्जी में. ओ रियली So I was the first person to start energizers in this country. Wow. Proud to say that. अच्छा So I'm called an energizer specialist also. Wow. So sometimes I'm hosting the event and they don't even have a stand-up comedian. अच्छा They don't even have a singer at times. Okay. Say Siddharth, ये बीच में आप संभालो energizers. Okay. So I have a team of 10 people who only work हाँ. content of energizers. वाओ अच्छा तो कभी कभार एंकर गुस्सा उसका पर मुझे बोलते ये 3 घंटे के में आप 3 बार आओ ऑडियंस 15-15 मिनट के एनर्जाइजर्स करो. ओके कभी कभार ये भी बोल देते कि आप ही पूरा होस्ट कर लो ना. ए बाबा. तो so yeah, so corporates, there अच्छा. are weddings, there are fireside chats, there are Okay. people like us who are now only called for energizers besides hosting as well. ओके जहाँ पैसा नहीं होता है, और ये मैं बोलता हूँ, हाँ ट्रेलर लॉन्चेस आप देखते हैं ना, हाँ 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 उसमें एंकर्स को पैसे बिल्कुल नहीं मिलते. और रियली अनफॉर्चुनेटली बोलना चाहते, इट्स सैड. अच्छा हाँ. क्यों आई डोंट नो ये खुलासा देता हूँ आप, हाँ हाँ क्योंकि बहुत बार फिल्म्स वाले टाई अप करते हैं रेडियो स्टेशंस के साथ Okay. और बोलते हैं अच्छे आप हमारा रेडियो पार्टनर है, गाने तो आप बजा ही रहे हो स्टेशन में, हाँ. एंकर फ्री में दे दो. अच्छा या फिर एंकर को बहुत कम पैसे देते हैं, ओहो एंड इट्स अ वेरी नोन फैक्ट. अच्छा अच्छा आई मीन, सो ट्रेलर लॉन्चेस पे ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, ओके और वहां पे भी एंकर्स भी हाँ बोल देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एंकर्स को मालूम है अरे इतने मीडिया लोग हैं तो हम फ्रेम में खड़े रहेंगे स्टार्स के बगैर तो हमारा सर्कुलेट हो जाएगा. ओके ओके बट सच में वो उससे फायदा होता है जो एंकर्स करते हैं, आई मीन दे आर वेरी गुड इन व्हाट दे डू एंड आई रिस्पेक्ट देम, ओके बट दे स्टिल ओनली डू ट्रेलर लॉन्चेस. अच्छा अच्छा दे हैव नॉट गॉन बियॉन्ड दैट. ओके So I believe that yes, initially it may be nice because media लोग होते करते हैं. But after a point, if you don't start charging, then what is the purpose? ओके ओके The purpose is, yes, initially I want to get my face on every PAPS video, but in there also, the PAPS don't cover the anchors. They cover all the stars. या तो आप सिर्फ एंकर की आवाज सुनते रहोगे ट्रेलर लॉन्चेस. क्या मतलब है आई नो ऑडियंस में जो 100 लोग हैं उनको मालूम है एंकर कौन है. कौन पर अगर आप पैपराजी वीडियो देखोगे, मीडिया वीडियो देखोगे, उसमें आप अक्षय कुमार देखोगे, एमी विर्क देखोगे, वानी कपूर देखोगे, Right, खेल right. में you'll never see the anchor there. नेवर सी जी Or maybe a glimpse of the anchor coming in with his shirt थोड़ा दिख रहा है. हाँ So I feel it's great. There's no harm in doing it. But हाँ. पैसे नहीं मिलते उसमें इतना, अगर आपका पैसा मोटिव है. 100% हाँ और अगर आपका पैसा मोटिव नहीं है तो फेस वैल्यू के लिए थोड़ा थोड़ा कर सकते हो. But does it lead to those anchors getting big TV events? No, it's not happened. ओके 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 So trailer launches do not get you that kind of money. मनी ऐसा है Absolute. नहीं, मैं ये सारा क्वेश्चन पूछने का एक रीजन है सर. जब हमने सेलिब्रिटी स्कूल भी चालू किया था, मेरा एक इंटेंशन था कि अगर एक स्टूडेंट है या किसी में भी पोटेंशियल है, फिर वो एक्टर हो, सिंगर हो, डांसर हो, या अच्छी आवाज़ हो, पब्लिक स्पीकिंग में ग्रेट है, और फिर वो ना एक इंजीनियरिंग कर लेता है या मेडिकल कर लेता है पेरेंटल प्रेशर से, ट्रस्ट मी दैट्स ह्यूमन लॉस, कलोसियल पोटेंशियल लॉस है वो. करेक्ट. तो हम चाहते हैं कि यार अगर बच्चा है जिसकी आवाज़ अच्छी है, पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है, तो वो कैसे इससे पैसे कमाए. दैट वाज अ होल आइडिया एज सच, राइट. तो आपको लगता है सी यू हैव बीन वेरी सक्सेसफुल, बट अ सिलेक्ट फ्यू. मैं बहुत सारे होस्ट को, एंकर्स को मिला हूँ जो बोलते भैया मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी. व्हाट इज योर थॉट? Honestly, there's so much of work in the market, yeah. आप देखो, अगर आप अच्छे हो कंटेंट बनाने में, and if you got what it takes, and what it takes is how you evaluate yourself. You must know yourself, सिद्धार्थ भाई. राइट राइट अगर आप मेरे साथ और अभी आप स्टैंड अप कॉमेडियन वाले जोक्स मारोगे, it may not work. करेक्ट But you are from an educational background, you're an educationist. राइट So you're asking those kind of questions. अगर आप आके अभी कोई जोक्स मारते रहोगे and you may not be a stand-up comedian, you're going to fail. राइट There's no harm in trying, but you may not work. Definitely. So understand where you come from, but there's a lot of work in the market. And I disagree with
anchors saying you should not get into it. अच्छा. Like any other field, it is tough. Yeah. But if you're good, there's so much work. अच्छा. Imagine the number of TV channels. Imagine the number of OTT platforms. Okay. Imagine the number of brands. Imagine the number of weddings happening. अच्छा. Imagine the number of films getting dubbed in various languages across the country. Okay. Imagine the number of commercials getting done where you need a voice. Yeah. At this time, the content boom is happening, Siddharth bhai. Okay. So if someone says you should not get into it, I think it's very, very stupid and foolish. Yeah. I think they couldn't do it though. They couldn't do it, that's why. Yeah. But in terms of work, there's so much. Okay. Okay. And please understand, I still don't think, Siddharth, that I'm successful. And I mean it. I'm not saying this because of trying to show humility. I don't think I'm successful. I love learning. Okay. Okay. I love learning. अच्छा. You know, maybe on the way, I might just study your channel. I'm just giving an example. Yeah. I understand things. I want to learn things. Okay. And after being 30 years in the business, I still treat myself as a newcomer. And I really do, Siddharth. Oh. I really do. Okay. In my team, I tell them, you got to have that fire in the belly. If you don't have the fire in the belly, I'm not the right guy to work with. Okay. Because I believe Uh-huh. money is important. Okay. I believe fame is important. Yeah. I believe family life is important. Yes. I believe inner peace is important. Right. 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 And all these things can be achieved with all these things too. Certainly. So you hear a lot of people saying, पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता. Uh-huh. यार मैंने ठीक ठाक पैसे कमाए और मैं सुकून की जिंदगी जीता हूँ. Right. Right. मैं परिवार के साथ टाइम बिताता हूँ. मेरी बेटियां मेरी बहुत बहुत अच्छी दोस्त है. एट द सेम टाइम फादर रोल भी जब निभाना है मैं कर लेता हूँ. Right. और बहुत क्लोज हूँ मैं मेरे फैमिली से. Amazing. 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 मैं आज भी अपने माता जी से बहुत बात करता हूँ, फोन पे मिलने जाता हूँ उनसे. अच्छा. डिस्पाइट बीइंग इन द फील्ड दैट आई एम इन. Yeah. सो पैसा, शोहरत, सुकून, फैमिली लाइफ सब हो सकता है. बैलेंस हो सकता है. 100% हो सकता है. कौन कहता है कि पैसा पाए तो सुकून नहीं आए, सुकून आए तो पैसा नहीं आए? क्या बोलते हैं? Right. ये वो लोग कहते हैं जो सबको नहीं कर पाते. Correct. यू कैन डू इट. या करेक्ट. सर ये जो फील्ड है ना, यूट्यूब का ले लो, इंस्टाग्राम का ले लो, इसमें कांस्टेंट अपडेशन होता रहता है. न्यू ट्रेंड्स आते रहते हैं, लोगों का लिंगो चेंज होता रहता है. यू नो, बिकॉज फॉरेन का भी खूब बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया जाता है. हाउ डू यू स्टे relevant and how do you stay up to date with these trends? you have to study what's happening around you. You कैसे करते हो आप? या तो मैं इंस्टाग्राम पे टाइम बिताता हूँ दिन में. ओके. मैं स्क्रॉल करता हूँ, मैं कंटेंट फॉलो करता हूँ, समझता हूँ. अच्छा. और अपने टीम को मैं तुरंत एक लिंक भेज दूंगा सिंह ये मैंने देखा अच्छा है, हम लोग इस जोन में जा सकते हैं. अगर जाते हैं तो अपना एलिमेंट क्या होगा इस जोन में जाने के लिए. अच्छा. सो मैं बहुत स्टडी करता हूँ. आई एम वेरी अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी ब्रदर. अच्छा. एंड आई ऑल्सो फॉलो अ 15-year-old. I also follow a 50-year-old. Okay. But believe you me, Siddharth, हाँ. I may get inspired, but 1% भी कॉपी नहीं करता हूँ मैं. अच्छा. अच्छा. बिल्कुल नहीं. बहुत से लोग कभी कभार कॉपी करते हैं. हाँ. जैसे एक सवाल बहुत ट्रेंड होता था एक जमाने में, What will you tell your 20-year-old self? या करेक्ट. हाँ. तो किसी ने जो रोगन या किसी ने पूछ लिया होगा फॉर एग्जाम्पल. I know. सब वही पूछते हैं. जैसे गेम था नेवर एवर एवर. हाँ. हाँ. सारे एंकर्स थैंकफुली अभी इतना नहीं होता. हाँ. एक टाइम पे नेवर एवर एवर खेलते थे मैं, और मेरे अंदर हाँ. कि दूसरे लोग नेवर एवर एवर खेलते हैं इसलिए मैं नहीं खेलता था नेवर एवर एवर. What is that game? मुझे मालूम भी नहीं. आप 2 कार्ड पकड़ो. अच्छा. हाँ. हाँ. आप 2 कार्ड पकड़ो और आदमी सामने पूछेगा तो हैव यू एवर crashed a wedding? ओह. हाँ. एंड वो कहेगा आई हैव और नेवर एवर एवर. अच्छा. हैव यू एवर फ्लर्टेड विद समवन व्हाइल बीइंग मैरिड? ये तो ये गेम्स. ओके. तो वो होता है अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ट्रेंडिंग but doing exactly the same. Okay. You got to understand what trends, but you have to bring in your own elements. Very true. So sometimes I switch on a podcast when they ask this question. आप अपने 20 साल के वर्जन को क्या कहना चाहते हो? अरे वो भाई समझे. तो वो मैं बिलीव नहीं करता हूँ. अच्छा. बट मैंने इनिशियल कॉन्वर्जेशन में भी आपसे कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर इवन व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ. स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है. सेम वे डिजिटल चेंजेस बाय द मिनट. या एब्सोल्युटली मिनट. मुझे याद है मैं 20 मिनट के कॉन्वर्जेशंस करता था.
फिर किसी ने मुझे बोला 1.5 घंटे का डालो। मैंने कहा किसके पास वक्त है 1.5 घंटे का इंटरव्यू देखने का या पॉडकास्ट देखने का? नहीं 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 डालो डालो। मैंने डाला, वो फट गया। हाँ, तो मैंने रियलाइज किया कि मेरा थॉट कि लोगों के पास टाइम नहीं है लंबे कॉन्वर्सेशंस को देखना और सुनना, बिल्कुल गलत है सिद्धार्थ। ट्रू। तो मैं खुद गलत हो गया ना। करेक्ट करेक्ट। बट समटाइम्स देयर इज आल्सो वन थिंग, you also need people around you who should not start praising themselves. अच्छा। जब मेरी टीम थोड़ी भी कंप्लेसेंट होती है ना, मैं बोलता हूँ बॉस अगर आपको लगता है कि अभी हम 1.6 मिलियन की चैनल है तो अभी हम लोग राजा है घंटा, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, इट्स नॉट लाइक दैट. Okay. Okay. Because when dynamics change, you don't know. Okay. So you'll see the kind of guests coming on my show. Yeah. You know, I put up a guy called Dushyant Kukreja who's 44 million on Instagram, on YouTube Shorts. Oh. I got him. अच्छा. And I got him because he's 44 million on YouTube Shorts. My God. And I was again told, A-listers ko bulao Siddharth, you. But no. Why did that happen? Because I was studying the trends. Absolutely. I was studying what people want. Yeah. I was tapping those people who may have been big creators, but they've never been called for interviews, yeah? Absolutely. And I'm getting those people too. Right. That's amazing. That's amazing. तो व्यूज से पैसे मिलते हैं, Of course मिलते हैं. लेकिन बहुत ज्यादा मिलते हैं कि आई कंपैरिजन? देखो बहुत अच्छे मिलते हैं मुझे. अच्छा. और पूछो क्यों? हाँ क्यों श्योर. आपको क्यों? नहीं, क्योंकि हमारा एक तो हम लोग करीबन 20 YouTube पॉडकास्ट डालते हैं महीने में. ओह अच्छा. मिनिमम. अच्छा. And that is despite me traveling for 10 to 15 days a month. Wow. With events. 15 दिन ट्रैवल करता हूँ मैं. अच्छा. तो एज इन मुझे मालूम नहीं था आपका खुद का स्टूडियो है? ओके. जी खुद का स्टूडियो. थोड़ा अच्छा, खुद का एक स्पेस है जी जहाँ पे सारा सेटअप रेडी है. Yes. एंड द गेस्ट कीप कमिंग देयर, यू कीप. Yes, brother. Unless and until I'm called to a certain place to do the interview. अच्छा. And there are monetary gains in that also. Right. Then I go there. अच्छा. वरना सब मेरे पास आते हैं mostly. ओके. एंड जस्ट फॉर माई नॉलेज, तो अगर कोई दिल्ली से ट्रैवल कर रहा है तो वो खुद ट्रैवल करता है खुद के पैसे से? खुद के पैसे से ट्रैवल करता. खुद के पैसे से ट्रैवल करता हूँ. बट मेरा स्टूडियो एक अपार्टमेंट है. अच्छा. So we even have a room which जहाँ पे वो done up very well. Okay. So sometimes, you know, a person who comes wants to do 4 episodes with me. ओह. तो मैं बोलता हूँ आप आ जाओ. अच्छा. 9 बजे कर दिया एपिसोड, दूसरा 1 घंटा ब्रेक लेंगे तो आप रेस्ट करो और फिर मैं वापस आऊंगा. अच्छा. 11 बजे माले में रहता हूँ. ओके. मेरा स्टूडियो 9 माले पे. कमाल है. अमेजिंग. तो 11 से 9 आता हूँ, आई नो. वो रेस्ट करते 1 घंटा, मैं ऊपर जाता हूँ, चाय मारता हूँ, Correct. बच्चों के साथ खेलता हूँ, फिर नीचे आ जाता. तो वहाँ करते हैं, पर वो सब खर्चा वो उठाते हैं. अच्छा. दैट आई रिमेम्बर हम लोग ने शांत सर के साथ में सेलिब्रिटी स्कूल में शूट किया और उनका कुछ वॉइस ओवर करना था. तो मैं गया खार में जहाँ वो रहते, तो मैंने कहा सर कहाँ करेंगे? तो नीचे माले पे मेरा स्टूडियो है. सर कमाल लाइफ है सर, यू नो. दैट्स मैंने बिल्कुल वैसे किया है. अच्छा. दैट्स नाइस. नीचे जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ. जिंदगी में मैं नीचे ऊपर जाता हूँ. तभी मजा है सर. हाँ. अच्छा. सो अभी क्या इम्पैक्ट लाना चाहते हो सर? यार ऑनेस्टली मैंने बोला ना वो लेगेसी है. हाँ. But legacy cannot be created without wanting to give people things, brother. ओके. मैं जरूर कह रहा हूँ honestly, and I want to give a lot to people, yeah, brother. मैं हाँ. दिल से बहुत देना चाहता हूँ. क्योंकि जब मैं बम्बई आया था in 94, I was 14 years old. अच्छा. From Lucknow. हाँ. मेरे पेरेंट्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे. ओके. 16 साल की उम्र में मेरे माता पिता शिफ्ट कर गए चेन्नई. ओके. और 2 साल के अंदर मुझे एंटरटेनमेंट का चस्का लग गया था. आई नो. And I didn't want to move down. राइट. And I remember telling my parents, मेरी माँ को थोड़ा डर था कि लड़का दारू सिगरेट अकेले रहेगा बम्बई में अपने बड़े भाई के साथ, आई नो. तो गड़बड़ी हो जाएगी. हाँ. एंड मेरे माँ को वादा दिया था कि कभी मैं दारू नहीं पीऊंगा राइट. और सिगरेट नहीं पीऊंगा, वो गलत चीजें नहीं करूंगा. नहीं कर. तो तब से आई हैव हैड अ वेरी गुड लिविंग, ब्रदर. एब्सोल्युटली. एंड इफ आई बीन अराउंड फॉर 30 years and I'm also a father to 2 baby girls. Yeah. एंड मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जब भी मेरी बेटियां कहीं जाए, सिद्धार्थ से मिले, सिद्धार्थ के बेटे से मिले, Yeah. तो मेरी बेटियों को जब कोई मेरा नाम ले तो बोले सिद्धार्थ करण आपके पिताजी अच्छे इंसान थे. क्या? And I want that to happen. Amazing. Because for a father, he wants to earn that respect of being a good man in front of his daughters. Yes.
and I've started realizing that even more. Right. So I want to give back. Like an EdTech platform that I'm starting, genuinely I want to give back. Wow. Wow. इवेंट्स के दौरान मुझे रोज कितने लोग मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं एडवाइस होना क्या करना है. अगर मैं उस वक्त मेरे पास 5 मिनट भी होता है ना सिद्धार्थ भाई, मैं दिल से उनको बताता हूँ क्या करना चाहिए. I never shy away. Every day on average 5 to 6 messages come to me on WhatsApp asking me, sir, how do I do this? And I reply, yaar. I reply properly, brother. क्या बात है. So I want to give back. Wow. And also through my content, where people should watch saying, अच्छा सिद्धार्थ कन्नन ने जो ये सवाल पूछा और गेस्ट ने ये जवाब दिया, इससे मेरी लाइफ में ग्रोथ आई है. So I allow myself and my guests to help me and my guests grow. Amazing. And YouTube is a very big platform. It's a huge platform. Yes. Though my monetary aspect में अभी भी मेरी इवेंट्स से मुझे ज्यादा पैसे आते हैं Okay. Okay. एज कम्पेयर टू यूट्यूब. बट यूट्यूब में 3 तरह का पैसा होता है. Yeah. एक व्यूज का होता है, हाँ. और क्योंकि मेरा लॉन्ग फॉर्मेट होता है, Right. मुझे बहुत अच्छे पैसे आते हैं क्योंकि मेरा एवरेज रिटेंशन रेट बहुत हाई है. बताइए. समझा देता हूँ उसका मतलब क्या है. हाँ. कि जो लोग 1.5 घंटा देखने आते हैं, Right. वो कितने देर मेरे वीडियो पे रुकते हैं. Correct. जितना देर वो रुकेंगे उतने सारे एड्स आएंगे वीडियो के दौरान, Right. Right. which means more money on views. Views as such. So, and mine is strong content. So people come in, they stay. They stay. It's not like one of those videos जहाँ पे टाइटल थंबनेल कुछ और हो गया, आप अंदर जाके देख रहे हो कि कुछ है ही नहीं वैसा, निकल जाते हैं. या पैपराजी वीडियो, जो पैपराजी भाई बहन बहुत मेहनत करते हैं, Right. बट कभी कभार वो डाल देते हैं कि अच्छा रेड कार्पेट में झगड़ा हो गया, अब जाके देखो कुछ हुआ ही नहीं. कुछ नहीं है. I know. So, yeah, so the second way is brands coming in. Okay. And there's a third segment where certain people also pay you for interviews. Yes. And that also we are very, very selective, Siddharth. Yeah. मुझे on an average 15 से 20 कॉल आते हैं दिन में for paid interview. Oh, अच्छा. And maybe we choose 3 to 4 in. 2 to 4. That's amazing. ताकि वो हमारे प्रोफाइल को फिट करे. फिट करे. सो सिद्धार्थ सर, सेलिब्रिटी स्कूल जैसे आपको मालूम है, हमारे पास में 20 लेजेंडरी सेलिब्रिटीज है ऑन बोर्डेड, 1 million plus यूजर्स है, राइट. एंड वी पायनियर्ड दिस सेगमेंट ऑफ सेलिब्रिटी कोचिंग. आप भी एक एडटेक प्लेटफॉर्म सिमिलर शुरू कर रहे हो सर, तो विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी वे और शेयर नॉलेज जो हमारा इतना टाइम का जर्नी का हुआ है सर. तो आप कभी भी सर, नंबर है, आप फोन करके उठाओ और पूछो सर क्या है. पक्का. तो ज्यादा मालूम है नहीं हमको, लेकिन जो भी मालूम है हम आपके साथ में शेयर. How sweet. That's the true sign of being a hero. You know, honestly, being the person who's willing to share, that's beautiful. Yeah. You would. जैसे मुझे बहुत से बार लोग बोलते हैं, अरे इतने पॉडकास्टर्स आ गए मार्केट में, इतने आ गए. अरे मैंने कहा वो अच्छी बात है, because podcast community is growing. Yeah. And they are helping to spread the word of podcast to even more people. Absolutely. तो अभी मान के चलो 100 लोग सुनते या देखते हैं पॉडकास्ट को, जितने लोग आते हैं वो तो पॉडकास्ट का प्रचार कर रहे हैं ना. कर रहे. तो 100 का जो मार्केट है, ऑडियंस है, Yeah. वो 1000 का हो जाएगा. Absolutely. और वो 1000 में अपना जो व्यूअरशिप है वो भी तो बढ़ेगा ना. बढ़ेगा. नो तो it is, there's nothing known as market is infiltrated, there's no space, कुछ नहीं, सब आगे करो. बहुत और बड़ा मार्केट है सर. अमेजिंग, थैंक यू सो मच. आई थिंक वी शुड गो ऑन फॉर अ फॉलो अप पॉडकास्ट विथ यू एज वेल. सो मच टू लर्न फ्रॉम यू, राइट. आज मुझे मालूम है कि आपका नेक्स्ट इवेंट है, बहुत बिजी रहते हो, लेकिन ऐसे ही टाइम निकाल के जब भी हमारे भी मिलियन यूजर्स हो जाएंगे, हम आपको वापस एक बार बुलाएंगे. और कमाल. अरे सर, मैं आता रहूंगा, बहुत अच्छा काम करते हो सिद्धार्थ, आपका नाम भी बड़ा अच्छा है. तो आई रियली रिस्पेक्ट यू, अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग. थैंक यू. आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो यू विल ऑलवेज बी a person and a platform that can never fail, Siddharth. Because what you are doing is giving to people. When you give to people, Yeah. you'll always get back 10 times. Amazing. So I have a lot of admiration for you. Thank you. Likewise. Thank you so much, because it's always about giving. After a point, you've got to give. If you Yeah. don't give, आपका content का फायदा कुछ नहीं है. नहीं, I completely agree. Thank you so much for coming and wish you all the love, luck and happiness. Thank you, Siddharth. Thank you, and lovely to see your beautiful family too. Thank you. Thank you. All the best for your event. Bye. Bye-bye.